इस डीप डाइव में खुशामदीद। आज हमारे सामने एक क्रिकेट मैच का तफसीली स्कोर कार्ड है। जी, मुल्तान टाइगर्स बमुकाबला बहावलपुर ब्रेव्स। बिल्कुल, 28 जून 2025 को खेला गया और हमारा मिशन है कि इस स्कोर कार्ड से मैच की कहानी, अहम मोड़, मतलब कारकर्दगी का जौहर निकालें। जी हाँ, तो आइए गौता लगाते हैं। और देखें, नतीजा तो बड़ा वाज़ेह है। मुल्तान टाइगर्स ने 73 रन से कामयाबी हासिल की। अच्छी खासी बड़ी जीत है। बहुत बड़ी। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। असल दिलचस्पी तो इसमें है कि ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। तो मुल्तान टाइगर्स ने पहले बैटिंग की और 11.2 ओवर्स में 185 रन्स बना डाले। तमाम विकेट्स गिर गए मगर स्कोर बोर्ड पर 185। जी, ये तो किसी भी फॉर्मेट में, खास तौर पर इतने कम ओवर्स में, एक बहुत बड़ा स्कोर है। जबरदस्त। और जिस अंदाज से बनाया वो भी देखने वाला है। बिल्कुल, मतलब सिकंदर अली 2 सिर्फ 13 गेंदें खेले और 36 रन्स बनाए। तेजी से। बहुत तेजी से। फिर मोहम्मद जमील 2 10 गेंदों पर 33, उसमें 3 छक्के भी शामिल थे। वाह। और मोहम्मद उवैस तो 8 गेंदों पर 25। इकरा शहजादी ने भी अच्छा साथ दिया, 10 गेंदों में 25 रन्स। तो मतलब शुरू से ही मारधाड़ का इरादा था। लगता तो यही है। ये खालिस्तान जारहाना बैटिंग थी। हर कोई तेज रफ्तारी से रन्स बनाना चाह रहा था। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू भी है। एक वक्त पर मुल्तान का स्कोर 5 विकेटों पर सिर्फ 54 रन्स था। जी हैं। 25 पर पहली विकेट गिरी और फिर तो जैसे लाइन लग गई। 54 तक पहुंचते पहुंचते आधी टीम पवेलियन में थी। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। यही तो इस इनिंग्स की, आप कह सकती हैं, गैर मामूली बात थी। कैसे? कि विकेटें गिरने के दबाव के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, रन्स बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी। अच्छा। खास तौर पर सिकंदर अली 2 और फिर आखिर में समी बेग MSB 2, जिन्होंने सिर्फ 6 गेंदों पर 17 रन्स बनाए। इससे जाहिर होता है कि उनकी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह थी। क्या? कि विकेटें गिरें तो गिरें, रन्स नहीं रुकने चाहिए। वाह, ये तो बड़ी दिलेराना सोच है। दूसरी तरफ बहावलपुर ब्लूज के बॉलर्स, उनके लिए दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। हाँ, महंगे साबित हुए। शहजाद 3 ओवर्स में 55 रन्स दे बैठे और किंग ने 2 ओवर्स में 37। काफी ज्यादा। अलबत्ता सुपर सराय की GFO ने 5 विकेटें जरूर लीं। ये तो अच्छी कारकर्दगी है ना? देखें, 5 विकेटें लेना बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आपने 3 ओवर्स में 40 रन्स भी दे दिए हों, यानी आपका इकोनॉमी रेट 13 से भी ऊपर हो, तो सवाल उठता है कि क्या ये विकेटें टीम के लिए फायदेमंद रहीं? आपका मतलब है रन्स रोकना भी उतना ही जरूरी था? बिल्कुल। ज्यादातर बॉलर्स रन्स रोकने में नाकाम रहे। विकेटें और रन्स रोकने में तवाजुन नहीं था। इसके बरक्स M सिद्दीक GFO को देखें। सिर्फ 2 गेंदें की, 1 रन दिया और 1 विकेट ले ली। मुख्तसर मगर बहुत मुअस्सर स्पेल था। अच्छा। तो फिर जवाब का क्या बना? 186 का हदफ था। जी। और बहावलपुर ब्रीव्स की पूरी टीम 8.2 ओवर्स में सिर्फ 112 पर ढेर हो गई। ओह, मतलब ताकुब बिल्कुल नहीं कर पाए। हालांकि M शहजाद ने कोशिश की, 12 गेंदों पर 31, और किंग ने भी 6 गेंदों पर 22 बनाए। शुरू में कुछ तेजी दिखाई उन्होंने। हाँ, आगाज तो तेज था। लेकिन वो रफ्तार कायम नहीं रख सके। 27 पर पहली विकेट गिरी, फिर उसी स्कोर पर दूसरी, और जब 31 पर तीसरी विकेट गिरी तो वहीं से दबाव बढ़ना शुरू हो गया। मतलूबा रन रेट का दबाव? जी बिल्कुल। वो दबाव बहुत ज्यादा था और टीम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती चली गईं। और यकीनन उसमें मुल्तान टाइगर्स की बॉलिंग का भी कमाल होगा। बहुत बड़ा हाथ था। सिकंदर अली ने तो जैसे मैच ही अपने नाम कर लिया। पहले 36 रन्स, फिर बॉलिंग में 3 ओवर्स में 37 रन्स देकर 5 विकेटें। जी हाँ, शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी। समी बेग MSB ने भी 2 अहम विकेटें ली और AB खालिद, वो तो बस आए और छा गए। 2 गेंदें, कोई रन नहीं दिया और 2 विकेटें। ना काबिले यकीन, उसने तो मैच का नक्शा ही बदल दिया होगा। यकीनन। सिकंदर अली की कारकर्दगी तो थी ही मैच जिताने वाली। बिलाशुबा प्लेयर ऑफ द मैच वही थे। लेकिन AB खालिद की इन 2 गेंदों ने, आप कह सकती हैं, बहावलपुर की बची खुची उम्मीदों पर बिल्कुल पानी फेर दिया। ये भी दिखाता है कि इस फॉर्मेट में एक छोटा सा स्पेल भी कितना फर्क डाल सकता है। बिल्कुल फैसला कौन साबित हो सकता है। तो
खुलासा क्या करे उस मैच का? इस सारे तज्जिए का निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल में चंद बातें वाज़ेह हैं। एक, मुल्तान टाइगर्स की वो धुआंधार बेखौफ बैटिंग हिकमत अमली। जी। दूसरा, बहावलपुर ब्रेव्स की बॉलिंग जो रन्स नहीं रोक सकी और फिर बैटिंग में दबाव में बिखर जाना। और तीसरा? यकीनन सिकंदर अली की वो गैर मामूली ऑलराउंड कारकर्दगी। सही कहा, ये नुमाया बातें थी। जी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, जो शायद इस एक मैच से आगे की बात है। वो क्या? क्रिकेट के इस तेज तरीन अंदाज के मुस्तकबल के बारे में क्या इशारा दे रहा है? आपका मतलब है कि खेल किस तरफ जा रहा है? हाँ, क्या ये खेल मुकम्मल तौर पर पावर हिटिंग का बनता जा रहा है? क्या रिवायती टेक्निक की अहमियत, वो जो क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, वो कम हो रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है, तो फिर खिलाड़ियों की तरबियत, उनकी सोच, उनकी तैयारी, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब सिर्फ छक्के चौके मारने वाले ही कामयाब होंगे? ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर गौर करते रहना चाहिए।